रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानज़ीर। अपने फिशर यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहता हूं। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है और डिफरेंट टॉपिक के ऊपर है। कल से एक बड़ी कंट्रोवर्सी है। पाकिस्तान के जो फॉर्मर कोच हैं, रेड बॉल कोच जैसन गिलस्पी ने एक्यूज़ किया है आकिब जावेद को, जो भी आपके बुरी कोच है, इंटरिम कोच के तौर पे फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि ये क्लाउन है और इसने मुझे और गैरी क्रिस्टन को यूज़ किया और समहाउ इन्होंने एक्यूज़ किया कि ये उनकी पोजीशन को हासिल करना चाहते थे, टेक ओवर करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने सारी ये गेम की और सारा कुछ ऐसा सिनेरियो बनाया कि इनको छोड़ना पड़ा। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है क्योंकि मैं आकिब जावेद को काफ़ी हद तक जानता हूँ और अच्छी दोस्ती भी है और पर्सनली लेवल पे कुछ चीज़ों को मैं जानते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं किसी को डिफेंड करने के लिए या किसी के ख़िलाफ़ बात करने के लिए नहीं, एक जो जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास है ऑनेस्टली उसको शेयर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक तो ये है, सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने ये जो 2-2.5 साल का स्पैन था, इसमें 4 चेयरमैन चेंज किए और कोई 26 के करीब सेलेक्टर चेंज किए। इसी तरह कोचेज़ 6-7 हेड कोचेज़ चेंज हुए। तो ये जब सारा क्यों 3-4 कप्तान भी अब तो चेंज हो चुके हैं, तो ये जो सारा क्योस था ये किसी भी तरह क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए नहीं था। इससे क्रिकेट को नुकसान हुआ और ये जो जितना भी आप सिचुएशन देख रहे हैं, टर्बुलेंस देख रहे हैं, ये सारे उसके फैक्टर थे। हम जब किसी इदारे की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि वो स्टेबिलिटी जब आएगी, वो ठीक है या गलत है वो बात की बात है, बट स्टेबिलिटी, एक स्टेबल रन देना ज़रूरी है। और रन जब देते हैं तो फिर ऑब्वियसली आपको वो जो भी प्लान्स होते हैं, जो भी कोच है या कोई XYZ है, कैप्टन है, वो अपना सर्टन चीज़ों को आगे लेके चल सकता है। तो उस लिहाज से सबसे पहली चीज़ ये है कि जितने भी ये कोचेज़ चेंज होते रहे ये सारे गलत थे। कोई भी होता है एक फेयर रन 2.5-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, उसके साथ स्टिक करना चाहिए और उसके बाद आप उसको काउंटेबल ठहराएं। हटाना भी गलत है और काउंटेबल ना ठहराना उससे भी बड़ा गलत है। मिकी आर्थर से कहानी स्टार्ट होती है जी। मिकी आर्थर को हटाया गया जब दोबारा स्पैन था और उनको पहले ऑनलाइन कोचिंग दुनिया में कहीं नहीं होता, आपने ऑनलाइन कोचिंग का कॉन्सेप्ट डाला, वो गलत था। फिर हटाना गलत था, एक बड़ा रॉन्ग मैसेज गया। फिर आपने बड़ी एफर्ट करके मोहसिन नकवी साहब ने 2 दुनिया के बेस्ट कोचेस इंडक्ट किए। सबका मानना था गैरी क्रिस्टन तो वन ऑफ द बेस्ट कोच है और उसकी रिजर्वेशन भी थी। मुझे ये समझ नहीं आती कि पहले आपके इन टर्म्स एंड कंडीशन पे लेके आते हैं, जब आ जाते हैं तो फिर वो आपके पास इधर रहने को कोई तैयार नहीं होता। मुझे याद अच्छी तरह 2015-16 से लेके 2019-20 तक ग्रांट फ्लावर और मिकी आर्थर कंसिस्टेंट बेसिस पे पाकिस्तान रहते थे। नेशनल हाई परफॉर्मेंस जो है, ये नेशनल एकेडमी पहले होता था, इधर ही रहते थे ये, और सारा साल आपके प्लेयर के साथ काम करते थे। बाकी जब पीरियड में कोई क्रिकेट नहीं हो रही तो उसमें कोई आम एम्प्लॉयज़ की तरह, क्रिकेटर की तरह इनको छुट्टी मिलती थी। तो ये गलत डिसीजन था। कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, ये उनकी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ये ठीक है। सबसे पहले ये कि कोई भी एक्स क्रिकेटर, कोई भी फॉर्मर क्रिकेटर, कोई कोच है, वो किसी के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता जो कि बिलो बेल्ट हो। तो किसी को क्लाउन कह देना, जोकर कहना, किसी को बुरा भला कहना, ये सब मेरा ख्याल है बिलो बेल्ट बात है और ये बातें आपको उसी टाइम करनी चाहिए थी। अब जाके हटाना करना बहुत गलत चीज़ है। तो ऐसी स्टेटमेंट आपका अपनी नर्चरिंग बताती है कि आप खुद क्या हैं और आपके स्टेट ऑफ माइंड। ऑस्ट्रेलिया वैसे ही बड़े ब्लंट बनते हैं अपनी तरफ से, वो ज़रा कहते हैं कि हम अग्रेसिव हैं, बट अल्फाज का इस्तेमाल ठीक होना चाहिए। आपको बात करते हुए पता होना चाहिए कि मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और ये बिलो द बेल्ट और गिरी हुई अल्फाज हैं जो किसी की मॉरल और एथिकली वैल्यू से उससे काफ़ी गिरी हुई चीज़ है। जहाँ तक ये बात रही कि वो क्या किरदार थे, देखें आकिब जावेद को जितना मैं जानता हूँ, मैंने उनके साथ 2-3 दफ़ा काम भी किया हुआ है, ट्रांसमिशन भी किया, दोस्ती भी, जिस तरह मैंने कहा। आप इख्तलाफ बहुत कर सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा इख्तलाफ किया जो भी चैम्पियन ट्रॉफी का स्क्वाड था कि इसमें एक ओपनर होना चाहिए था, इसमें स्पिनर होना चाहिए था। अभी जो रिसेंटली स्क्वाड हुआ है, कल भी मैंने उस पर वीडियो की है, उसमें मैंने जिक्र किया है कि आपके कौन कौन से प्लेयर नहीं हैं, कौन कौन से प्लेयर होने चाहिए थे। अभी मैंने रिसेंटली कल की डेट में इख्तलाफ किया। लेकिन एक चीज़ आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि आकिब जावेद पे जो उन्होंने ये लेज किया है, एक्यूज़ किया है कि वह जॉब सीकर है, आकिब जावेद जैसा बंदा जॉब सीकर नहीं है। ये मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली और अपने जितना भी मेरा उनके साथ टाइम गुजरा मैं उस बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। वो बड़ा ब्लंट आदमी है, बड़ा कैटेगोरिकली जेन्युइन किस्म के आदमी हैं। मैंने जिस तरह पहले कहा, हैविंग सेड दैट, आप इख्तलाफ आप ज़रूर कर सकते हैं, उनके वर्क एथिक्स पे आप बात कर सकते हैं, आप जो चीज़ें सिलेक्शन नहीं उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के कुछ आपकी
सेलिएंट फीचर होते हैं हर बंदे के भी, आपको मालूम होता है कि यार ये चीज़ें तो ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। तो ये मैं आपको बताता चलूँ। और जब उनको बोर्ड ने अप्रोच भी किया था, उन्होंने कांटेक्ट भी किया था, तो मेरे से भी उनकी बात हुई थी। इवन जब उन्होंने एक्सेप्ट किया उससे एक दिन पहले वो मेरे शो में एज ए गेस्ट आए थे, मेरे से उन्होंने इस हवाले से जिक्र किया, तो वो रिलेक्टेड थे इसको ज्वाइन करने के लिहाज से। और अगर वो रिलेक्टेड ना होते तो आपको ऑब्वियसली जब आपसे कोई शेयर करता, दोस्त आपका एज ए फ्रेंड आपसे बात करता, तो वो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सेप्ट करते। और उन्होंने 2-3 दफ़ा उनसे टाइम लिया, सोचा, और मैंने उनको बल्कि बड़ा फोर्स किया। आई एम द वन के जिसने कहा कि नहीं, आपको नेशनल कॉज के लिए इसकी तरफ आना चाहिए। वो लीग कोचिंग और फ्रेंचाइज कोचिंग में ही वॉज क्वाइट हैप्पी। लाहौर कलंदर आप जानते हैं 8-9 साल से उनके साथ थे, काम कर रहे थे वो अपनी रूटीन के लिहाज से। बट मैंने भी उनको फोर्स किया कि नेशनल कॉज के लिए अगर आप कुछ दे सकते हैं तो आपको ये ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए, और उन्होंने किया भी। तो ये कह देना कि वो कोई गेम का पार्ट थे, उन्होंने कोई ग्रुपिंग की, कुछ सर्टन प्लान्स बनाए इनके केस, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। ये आपने एक बेसलेस बात की है, और इसमें ना कोई सदाकत, और उसके बाद वो अल्फाज आपने यूज़ किए वो काफ़ी जिसे कहना चाहिए एस्टॉनिशिंग भी हैं और बिलो बेल्ट भी हैं। आपको इस पर शेम्ड होना चाहिए, आपको इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, और मेरा ख्याल है पीसीबी को उनको थ्रू अप्रोच करना चाहिए कि आप, क्योंकि आप जो आकिब जावेद हैं ये उनके इंटरिम कोच हैं, उनके हेड कोच हैं टीम के, तो अपने बंदों को डिफेंड करना आपको आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरह हारिस रऊफ पे यूएसए के अंदर आपको याद होगा वर्ल्ड कप के बाद इंसिडेंट हुआ, तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम प्रोब करेंगे, हम उस लड़के के खिलाफ एक्शन लेंगे। तो इधर भी आपके कोच के हवाले से कोई बात करता तो आपको लेना चाहिए। एज ए बीइंग अ पाकिस्तानी किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर हमें इकट्ठे होना है, बात करना चाहिए। गलत या ठीक के तरीकाकार आप बात करें, कोई प्रूफ है आप उस पर बात करें। मैं उसके रीज़न आपको इसमें असली बताता चलूँ। ये ज़रूर हुआ था कि जब इनको हेड कोच बनाया गया था, आकिब जावेद को नहीं बने थे, चीफ सेलेक्टर थे। चीफ सेलेक्टर नाम तो नहीं दिया गया था, बट हम सब जानते हैं कि कंट्रोल सारा इन्हीं के पास था। जब पिचेस बनी, प्लेइंग 11 बनी, बाबर और शाहीन को बाहर निकाला गया, रेस्ट दिया, रेस्ट का नाम ले लिया, ड्रॉप का नाम दिया गया, उसमें कोच और कैप्टन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। ये ज़रूर रिफ्ट पैदा हुई थी। ये आप ज़रूर बात कर सकते हैं कि उस टाइम आप बात करते कि जी मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं ले जा रहा, या सिलेक्टर मेरे से पूछ नहीं रहे, मेरे से पूछे बगैर कर रहे हैं, तो आपकी बात में वैल्यू होना था। बट आपने उस टाइम कोई बात नहीं की। ठीक है, मुझे मालूम है कि आपने उस टाइम रिजर्वेशन थी, आपने बात की, बट इस बेस पे अगर आपके मीडिया पे बात करते, आप बाद में छोड़ते, साथ ही जिस दिन आप रिज़ाइन कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे थे, आप उस दिन ये बात करते कि मैं इस बेसिस के ऊपर ये रिज़ाइन दे रहा हूँ कि बीइंग हेड कोच मेरे से पूछा नहीं जा रहा या मेरे से बात नहीं की जा रही, और ख़ुद से ये टीम डिसाइड की जा रही कि ये प्रोग्रेटिव मेरा है या कैप्टन का होना चाहिए, तो आपकी बात में वैल्यू थी। बट अब छोड़ने के बाद अब ये बात कर रहे हैं तो ये सब बेसलेस बात है। रीज़न मैंने आपको बता दी कि असल इनकी रिफ्ट जो पैदा हुई थी वो इधर से हुई थी, और ये तो बोर्ड का काम था कि हाई अथॉरिटी एक होती, दो नहीं होती। ये मेरा अक्सर मानता हूँ, चाहे वो कप्तान को दे या कोच को देनी चाहिए। सेलेक्टर का काम सिर्फ सेलेक्ट करके टीम इनको देना है, उसमें हाँ राय ज़रूर लेनी चाहिए। एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर जो कैप्टन है या कोच है, उसने गेम प्लान करना है, टीम को लड़ाना है, वो ज़रूर बता सकते हैं कि हमें इस तरह का प्लेयर चाहिए, आप हमें ये प्लेयर दें। ये ज़रूर सेलेक्टर के साथ मुशावरत होनी चाहिए। जब तक वो एक पेज पे नहीं होंगे, हार्मनी नहीं होगी, कभी भी बैलेंस टीम आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। बट अभी ये स्टेटमेंट आना बिल्कुल रिडिकुलस है। और अगर कल को रिजवान छोड़ते हैं और रिजवान ये कहते हैं जी मेरे से नहीं पूछा जा रहा था, तो बाद में कोई वैल्यू नहीं होगी। आज की डेट में अगर मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ और इस बेसिस पे छोड़ रहा हूँ कि मेरे से प्लेइंग 11 के अंदर पूछा नहीं जाता, टीम सिलेक्शन में पूछा नहीं जाता, तो उनकी वैल्यू कुछ और होगी। तो ये सीट के मज़े ले लेना, उसको एंजॉय करना, और जब वो चली जाए और बाद में 4-6 मंथ के बाद बात करना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सब आपका बातें सुनने के लिए तो नहीं बैठे, मजाक उड़ाने के लिए तो नहीं बैठे। और वक्त के टाइम के ऊपर बात का उसकी मैटर करती, वैल्यू रखती है। वक्त गुजर जाने के बाद वो बात कोई वैल्यू नहीं रखती। तो ये मेरा ख्याल है ये मैसेज सबके लिए है। और लास्टली ये है कि पीसीबी को भी कोई भी बंदा है जिसको पॉइंट करते हैं कुछ है, तो रूल एंड रेगुलेशन डिफाइन करे, अकाउंटेबल कभी बात करे कि आप ये अब नहीं करेंगे तो हमारा अकाउंटेबिलिटी का भी सिस्टम है, चाहे वो कैप्टन है, कोच है, सेलेक्टर है, कोई भी है। और ये कोड ऑफ कंडक्ट भी समझाने की बात है हमारे लोगों को। और गोरे तो खैर अपने आप को सुपर नेचुरल समझते हैं, हालांकि नहीं है, दुनिया सारी में आप सर्टन फ्रेम के अंदर काम करते हैं। तो ये आज की वीडियो का मकसद था, मैंने कहा अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ, लोग इस पर जानना चाह रहे थे। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप तो आकिब जावेद को जानते हैं, ये क्या स्टोरी है। तो मैंने कहा आपके सामने कुछ जो फैक्ट्स हैं वो भी शेयर करें, और आकिब जावेद इसमें कितना पार्ट रखते थे, क्या नहीं थे, वो भी आपके साथ शेयर कीजिए। अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।